सबसे पहले आज की मोरल स्टोरी की टाइटल की ओर चलते हैं। द पुअर टोर्टोज। द डेट मीन्स कहा जा रहा है द पुअर। यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं कह सकते हैं बल्कि बेचारा टोर्टोज। टोर्टोज डेट मीन्स कछुआ, यानी कि बेचारा कछुआ। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले की बात है। जुपिटर द चीफ ऑफ गॉड्स। जुपिटर जो कि गॉड्स यानी कि ईश्वरों के सबसे मुख्य थे। वाज गेटिंग मैरिड, उन्हीं का जो है से विवाह हो रहा था। ही गेव अ बिग रिसेप्शन एंड इनवाइटेड ऑल द एनिमल्स टू अटेंड इट। डेट मीन्स कहा जा रहा है कि उन्होंने दिया। गिव का सेकंड फॉर्म गेव, यानी कि उन्होंने एक बड़ा रिसेप्शन यानी कि दावत कह सकते हैं, भोज। उन्होंने एक बड़ा स्वागत किया एंड इनवाइटेड और आमंत्रित किया ऑल द एनिमल्स, सारे के सारे जानवरों को, टू अटेंड इट, उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए, इट यानी कि इस रिसेप्शन में। ऑल द एनिमल्स यानी कि सारे के सारे जानवर, एक्साइटेडली यानी कि उत्साहपूर्वक वेंट गए, टू अटेंड उपस्थित होने के लिए, द रिसेप्शन यानी कि उस पार्टी को, उस दावत को। ऑल एक्सेप्ट डेट मीन्स को छोड़कर, सिवाय यानी कि सभी, सिवाय द टोर्टोज वाज मिसिंग यानी कि सभी के सभी जो है से अटेंड किए थे, लेकिन कछुआ जो है से मिसिंग था यानी कि लापता था, यानी कि शामिल नहीं था। ऑल एक्सेप्ट यानी कि सभी के सभी जानवर जो है से मौजूद थे, उपस्थित थे, अटेंड किए, सिवाय एक्सेप्ट सिवाय द टोर्टोज यानी कि कछुआ को छोड़कर। जुपिटर नोटिस्ड यानी कि जुपिटर ने क्या किया, नोटिस किया यानी कि ध्यान दिया। दिस यानी कि इस बात को ध्यान दिया, यानी कि उसकी अनुपस्थिति को जो ऐसे ध्यान दिया। एंड और वाज सरप्राइज्ड, और वह जो ऐसे सरप्राइज्ड था। और वह जो ऐसे हैरान था, आर सरप्राइज्ड एंड वाज सरप्राइज्ड एट हिज एब्सेंस यानी कि उसकी मौजूदगी में, यानी कि उसकी गैर हाजिरी को लेकर वह जो ऐसे सरप्राइज था, हैरान था, ऐसा कहने का मतलब है। एब्सेंस एब्सेंस डेट मीन्स अनुपस्थिति। वन डे एक दिन, जुपिटर सा यानी कि देखा, सी का सेकंड फॉर्म सा यानी कि जुपिटर ने देखा, द टोर्टोज यानी कि उस कछुआ को जो अटेंड
नहीं किया था रिसेप्शन को, एंड और आस्क्ड हिम और उसने उससे पूछा, वाई डिडंट यू अटेंड माई रिसेप्शंस, यानी कि तुमने मेरे रिसेप्शन को क्यों अटेंड नहीं किया, यानी कि तुमने मेरी रिसेप्शन को अटेंड क्यों नहीं किया, यानी कि उपस्थित क्यों नहीं हुआ। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन, मैंने हर किसी को, मैंने इनवाइट किया था, मैंने आमंत्रित किया था, एवरीवन सभी को, यानी कि मैंने सभी को आमंत्रित किया था, लेकिन तुम जो है से अटेंड नहीं किया। वाई क्यों, वाट वाज द रीजन फॉर योर नॉट कमिंग। आई हैड इन्वाइटेड एवरीवन, मैंने जो है से एवरीवन सभी को आमंत्रित किया था। वाट वाज द रीजन फॉर योर नॉट कमिंग, और क्या कारण था, द रीजन यानी कि कारण, क्या कारण था, फॉर योर नॉट कमिंग तुम्हारा नहीं आने का, क्या कारण था। द टोटोज रिप्लाइड, यानी कि कछुआ ने उत्तर दिया, कछुआ ने उत्तर दिया, आई डू नॉट गो आउट मच, यानी कि मैं नहीं जा सकता बाहर, मच यानी कि ज़्यादा बाहर नहीं जा सकता। आई प्रेफर टू स्टे एट होम, मैं पसंद करता हूँ, टू स्टे ठहरना, एट होम घर पर ही, यानी कि मैं घर पर ही ठहरना पसंद करता हूँ। वाई शुड आई ट्रबल, वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को ट्रबल परेशान क्यों करूँ। वेन देयर इज नो प्लेस लाइक होम, लाइक डेट मीन्स के जैसा, होम यानी कि घर, मेरे घर जैसा और कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस यानी कि कोई जगह नहीं है। वेन यानी कि जब, और कोई जगह नहीं है, लाइक होम मेरे घर जैसा। वाई शुड आई ट्रबल माई सेल्फ, माई सेल्फ डेट मीन्स खुद को, यानी कि खुद को ट्रबल परेशान क्यों करूं, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा कहने का मतलब है आई प्रेफर टू स्टे एट होम, मैं घर पर ही ठहरना पसंद करता हूँ। दो द टोटोज मींट वेल एट हिज टोन वाज रूड, डेट मीन्स कहा जा रहा है दो, हालांकि, यद्यपि, हालांकि जो कछुआ था, द टोटोज मींट उसका जो मतलब था, मीन का मतलब, मतलब होना, अर्थ निकलना कह सकते हैं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म मेंट, यानी कि हालांकि कछुआ का मतलब कहना जो था वेल अच्छा था, वेट एट फिर भी, हीज टोन उसका स्वर, वाज रूड, रूड डेट मीन्स असभ्य, अशिष्ट यानी कि बेरुखा था, उसका जो बिहेवियर था अच्छा नहीं था, ऐसा कहने का मतलब है अशिष्ट था। जुपिटर फेल्ट, जुपिटर फेल्ट इंसल्टेड, इस तरह से जुपिटर को
कैसा महसूस हुआ, यहाँ पर फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, यानी कि उसे अपमानित महसूस हुआ। इंसल्ट डेट मीन्स अपमान, उसे अपमानित महसूस हुआ। एंड और कास्ट, कर्स्ट, कर्स का मतलब अभिशाप देना, और उसने श्राप दिया द टोटोज, उस कछुए को। नाउ, अब यू विल ऑलवेज कैरी योर होम ऑन योर बैक एंड नेवर बी एबल टू अनलोड इट। डेट मीन्स कहा जा रहा है नाउ यानी कि अब, यू विल ऑलवेज कैरी योर होम यानी कि तुम हमेशा कैरी करोगे, यानी कि कैरी का मतलब ढोना, योर होम अपने घर को, ऑन योर बैक अपने पीठ पर, एंड नेवर कभी भी नहीं, बी एबल टू समर्थ होके इसे अनलोड करने में, यानी कि अपने घर को उतारने में, कि घर को उतारने में समर्थ नहीं होगे, यानी कि जहाँ जाओगे अपने घर को पीठ पर लेकर जाओगे, अपने घर को पीठ पर लेकर जाओगे, ऐसा कहने का मतलब है। यानी कि कहा जा रहा है कि कछुआ को कहा जा रहा है कि वह जो ऐसे हमेशा अपने पीठ पर अपने घर को जो ऐसे ढोएगा और कभी भी समर्थ नहीं होगा अनलोड इट, इसे उतारने में, अपने घर को उतारने में। सो इसलिए, फ्रॉम डैट डे उसी दिन से, फ्रॉम डैट डे उसी दिन से, एवरी टोटोज प्रत्येक कछुआ, कैरीज यानी कि ढोता है, हीज होम विद हिम यानी कि डेट मीन्स अपने घर के साथ जो ऐसे ढोता है। प्रत्येक कछुआ कैरीज यानी कि ढोता है, हीज होम अपने घर को, विद हिम यानी कि उसके साथ, अपने घर के साथ ही वह जो ऐसे अपने पीठ पर ढोता है। So this is the story I finished. And what is the moral of this story? Moral: speak the truth, but do not hurt anyone's feelings. That means कहा जा रहा है speak the truth यानी कि speak बोलिए, the truth सत्य बोलिए, but लेकिन do not hurt यानी कि हर्ट मत कीजिए, चोट मत पहुंचाइए। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, एनीवंस किसी को भी, एनीवंस फीलिंग यानी कि किसी के भावनाओं को, एनीवंस यानी कि किसी के फीलिंग्स भावनाओं को चोट मत पहुंचाइए, ऐसा कहने का मतलब है। स्पीक द ट्रूथ यानी कि सत्य बोलिए, लेकिन उस बातों में किसी को ठेस न पहुँचे, ऐसा कहा जा रहा है।